कांग्रेस पार्टी का समर्थन मुद्दों पर करते हैं। अरे मेरा सवाल सिर्फ ये है माननीय रविदास जी, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि सत्ता के अहंकार में क्या हर किसी को लठिया दिया जाएगा आपकी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से? अगर मोहन सिंह जी ने बयान दिया, आप मोहन सिंह जी को चुप कर नहीं पाते। मोहन सिंह जी अमिताभ जी से इंटरव्यू करते हैं, पूरे देश में बवाल मच जाता है, मुलायम सिंह जी को सफाई देनी पड़ जाती है। मोहन सिंह जी ने अगर बयान दिया और मैं बयान सुनवा रहा हूं और सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि माननीय राजेंद्र चौधरी जी, ये समाजवादी पार्टी की आधिकारिक राय है या मोहन सिंह जी का निजी बयान? इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इतने उतावले क्यों हो जा रहे हैं आप लोग? जी जी जी, मैंने कौन सा भद्रता कर दिया आपसे? नहीं, आपकी बात सही है, बिल्कुल गलत बात है। मैं निंदा करता हूं आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी की, और मुलायम सिंह जी से ये अनुरोध करूंगा कि ऐसे अहंकारी व्यक्ति को आप कृपया जनता से पब्लिक डीलिंग में तो बिल्कुल लेके ना आए। ये एकदम गलत तरीका है। मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं इस तरह के आचरण की। जी रविदास बात ये बतानी है जी, हमको बताना ये है आपको कि देखिए, आज उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है कि जब इस देश में आपातकाल लगा था, मैं भी उस आपातकाल में 20 महीने जेल के अंदर बंद रहा था, और उस 20 महीने में जो लोग आपातकाल के अंदर बंद हुए थे, उस समय कांग्रेस की सरकार थी जी, और पूरे देश में जुल्म अत्याचार का सारा सीमाएं तोड़ दी गई थी जी, और 20 महीने लगातार जुल्म हुए थे, और माननीय मुलायम सिंह जी ने उन लोगों को सम्मान देने का पहले काम किया था जी। उन्हीं लोकतंत्र सेनानियों को आज प्रदेश की सरकार ने 30,000 रुपया जो है वो पेंशन देने का निर्णय किया है, और सभी मेडिकल फैसिलिटीज फ्री दी हैं, और सहायक के साथ बस यात्रा सेवा बहाल करने का काम किया है जी। तो हमारा जो है वो कांग्रेस से मुद्दों पर है। जब कांग्रेस ने दाम बढ़ाए पेट्रोल डीजल के, तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश भर के अंदर पूरा प्रदेश बंद करने का आप अभी भी मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं आपकी बात समझ गया, आप मेरा सवाल समझने को या तो तैयार नहीं है, या मैं पता नहीं आपको समझा नहीं पा रहा, या आप सब के सब लोग इतने नासमझ हैं कि मेरा सीधा सा सवाल नहीं समझ रहे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि मोहन सिंह जी का ये बयान, ये मोहन सिंह जी ने व्यक्तिगत कैपेसिटी पे दिया या समाजवादी पार्टी की आधिकारिक राय है? इसमें हाँ या ना कहना है। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि मैं आपसे मिसाइल बनाने की टेक्नोलॉजी पूछ रहा हूं। जी 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 जी। अब मोहन सिंह जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव हैं, सांसद हैं, तो निश्चित रूप से जो उनकी राय होगी वो पार्टी से की राय है। तो राजेंद्र चौधरी जी को स्वीकार करने में पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जी देखिए, मोहन सिंह और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी से इस बारे में बात कीजिए। ये सरकार और पार्टी की पूरी छवि को धूमिल करता है। जी जी जी। करोड़ों दर्शक इस वक्त समाचार प्लस देख रहे हैं। सोचिए आप कि उन्होंने समाजवादी पार्टी, सरकार और मोहन सिंह जी के और राजेंद्र चौधरी जी के बारे में क्या परसेप्शन बनाया होगा कि सत्ता पाने के बाद क्या वाकई अहंकार हो गई है समाजवादी पार्टी और उसके नेता? आपको मुलायम सिंह यादव से बात करनी चाहिए इस बारे में। जी, मोहन सिंह जी राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रवक्ता हैं और सांसद हैं, तो जो उनकी बात है वो पार्टी की राय, हम लोगों के नेता हैं वो। जी, तो राजेंद्र चौधरी जी के उनके कान में समझाइए आराम से बैठा के कि भाई साहब, उम्र को अपने शब्दों पर हावी नहीं होने देना चाहिए और सार्वजनिक तौर पर अभद्रता, बदतमीजी, बदसलूकी नहीं करनी चाहिए किसी से भी, वो मीडिया हो या देश का एक आम आदमी, क्योंकि आम आदमी ही वोट दे के सरकार बनाता है। जी जी जी, सही कह रहा हूं मैं? जी, हम लोग बात ये कह रहे हैं कि जब कांग्रेस पार्टी ने दाम बढ़ाए पेट्रोल के या महंगाई बढ़ाई, दाम बढ़ाए डीजल के, तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आंदोलन किया। जी, हम लोगों ने भी सत्ता होने के बाद प्रदेश में सरकार थी और लगातार आंदोलन किए और ये मांग करी कि दिल्ली की सरकार जो है बढ़े हुए दाम वापस ले। जी, तो हमारा जो है जहां मुद्दे होते हैं, मुद्दों के ऊपर जो है समर्थन है, और जहां दिल्ली की केंद्र की सरकार की मुद्दे गलत होंगे, जन विरोधी होंगे, वहां समाजवादी पार्टी उसका विरोध करने के लिए खड़ी हुई है। अमिताभ जी, जो बातें अभी हुई, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि किन मुद्दों पे कब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हाथ के साथ खड़ी हो जाती है और कब साइकिल लेकर 9-2-11 हो जाती है। मुझे अभी तक समझ नहीं आया। देखिए, मैं पहले दिन से समझ रहा हूं, समाजवादी पार्टी में कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो या वसीम भाई की पार्टी के नीचे के कार्यकर्ताओं नेताओं में कंफ्यूजन हो, लेकिन मुझे पहले दिन से मुलायम सिंह जी की रणनीति बिल्कुल समझ आ रही और कांग्रेस की भी। हालांकि कांग्रेस तो अब इस वक्त बैकफुट पर है, तो उसके पास तो बहुत विकल्प नहीं है, वो रिसीविंग एंड पर है। करना ना करना मुलायम सिंह के हाथ में है। ठीक है, सपोर्ट
मुलायम सिंह जी केवल उतने ही देर तक कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के पक्ष में हैं जितने देर तक इस 1.5 साल का जो अवधि बची है, अगर कोई दुर्घटना नहीं घट जाए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर वैसा नहीं हो जाए, कांग्रेस की किस्मत अच्छी हो तो 1.5 साल में अकस्मात सरकार ऐसे नहीं गिरे कि उसका फायदा बीजेपी या एनडीए को मिल जाए। इतने तक वो हैं कि भाई नली लगी रहे, आईसीयू में रहे। मुलायम सिंह जी कभी नहीं चाह सकते कि कांग्रेस आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में आ जाए यूपी में। मुलायम सिंह यादव पहले व्यक्ति होंगे जो चेहरे से वसीम भाई की पार्टी के ऑक्सीजन का मास्क निकाल के जेब में रख लेंगे। वो कहेंगे ना जी ना, इनको आईसीयू में तो रहना चाहिए, लेकिन इनका जो वो है समापन है वो मेरे समय के अनुसार होना चाहिए। हाँ। जो मुहूर्त मैं निकालूं, हाँ। अभी तो छोड़ दीजिए, आप 6 महीने और बीतने दीजिए, सपा आपको पूरे प्रदेश में ललकारती हुई मिलेगी, कांग्रेस आया है। हाँ, हाँ। क्योंकि 2014 का चुनाव किसके खिलाफ लड़ना है उसको, एक चीज उसको देखनी। और इस बात को समझने की जरूरत है आज, जब मुलायम सिंह मेरे पास इस बहुत विश्वसनीय जानकारी, जब मुलायम सिंह यादव को कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि हम चाहेंगे कि आप सरकार को ज्वाइन करिए, तो मुलायम सिंह जी ने कहा हमको इस पर बात करनी होगी पार्टी में। बात हुई, वो जो उनके पार्टी के 5 बड़े लोग हैं वो सब बैठे, तो एक राय बनी कि एक जाती हुई सरकार, डूबती हुई पार्टी, जनता के आक्रोश की शिकार सरकार, उसमें 1.5 साल के लिए मुंह जुठारने से 5 साल का भविष्य लॉक हो जाएगा। क्यों आए सरकार में? इसलिए अगली मुलाकात जब हुई उनकी कांग्रेस प्रेसिडेंट से, तो उन्होंने कहा नहीं जी, लकड़ी से छुएंगे आपको, हाथ से नहीं, लकड़ी से, लग्गी, उत्तर प्रदेश में बोलते हैं लग्गी से छुएंगे जी। हाथ से छूने को वो तैयार नहीं है। वरना मेरे पास तो यहां तक जानकारी है 5 बड़े मंत्रालय तय हो गए थे अतुल जी कि ये मंत्रालय आप होल्ड करेंगे। वसीम भाई शायद मंच पर इसको नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन मंत्रालय तक तय हो गए थे। कौन कौन उस मंत्रालयों की किस कुर्सी वो भी नाम भी तय हो गए थे, लेकिन मुलायम सिंह जी को लगा ना जी ना, ये तो बहुत हो जाएगा, जात भी जाएगी, भात भी नहीं मिलेगा। 2014 में हम भी डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। ये महंगाई, ये भ्रष्टाचार, ये कोयला, ये 2G सब मुलायम सिंह जी के सिर पर भी गिरता जी। इसलिए उन्होंने कांग्रेस से कहा कि नहीं जी, आपसे ईमेल से बात होगी, दूर से बात होगी, हाथ को हाथ में नहीं लूंगा। तो बस उतना ही साथ है जितने में दिल्ली में तब तक ये सरकार सरवाइव करे जब तक कि समाजवादी पार्टी को ये नहीं लगता है कि उचित समय चुनाव का। और बयानबाजियों का, अमिताभ जी, बयानबाजियों की जो एक कहानी है ना, ये बहुत पुरानी है, और ये जब जब चुनाव आते हैं तब तब ये कहानी परवान चढ़ने लगती है। कभी कांग्रेस से बेनी बाबू मोर्चा संभाल लेते हैं, तो कभी उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार अपनी घोषणाओं से कांग्रेस को तिलमिला के रख देती है, और इस तरह दोनों के बीच, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच शह और माथ का खेल बदस्तूर जारी रहता है। सियासी हलकों में इस बात को लेकर चर्चा गर्म है कि साइकिल और हाथ का साथ बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है। इन कयासों को बल दे रही है बीते कुछ वक्त की सियासी घटनाएं। मसलन सपा सुप्रीमो ने कांग्रेस के साथ अपनी दोस्ती को अलग रखते हुए नया सुर अलाप दिया है कि अगले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलने वाला। विश्लेषण विशुद्ध रूप से उनकी सियासी समझ का नतीजा था, लेकिन जब आप किसी के साथ रिश्ते में होते हैं तो आपका कुछ भी सिर्फ आपका नहीं होता, उसे दूसरे के साथ जोड़कर देखा जाना लाजमी है। हुआ भी यही। कांग्रेस के तमाम रणबांकुरों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। दिल्ली में दोस्ती तब भी जारी थी, तब भी जब बेनी बाबू ने इस बात का सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि मुलायम सिंह यादव पगला गए हैं। पगला गए, सठिया गए, पगला गए, सठिया गए, पगला गए, सठिया गए। कहते हैं कि नमक हलालों की भी अपनी मजबूरियां होती हैं। खैर, दिल्ली की दोस्ती अपनी जगह थी,
इधर लखनऊ में रार बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक ऐलान कर दिया। ऐलान इस बात का कि आपातकाल के दौरान संघर्ष करने और मीसा DIR में बंद रहे नौजवान साहसी वीरों को सम्मान राशि के रूप में हर महीने 3,000 रुपया दिए जाएंगे। साथ ही उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा और परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा भी दी जाएगी। अब सियासी समझ रखने वालों को ये बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे वक्त में जब दोस्ती में दरार बढ़ती जा रही है, अखिलेश सरकार का ये ऐलान फासला बढ़ाने में कितना अहम योगदान करेगा। कभी राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही मंच पर खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे समय बदला वैसे ही नेताओं के तेवर भी। अब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के निर्णयों की खिलाफत करती नजर आ रही है। मतलब साफ है, जैसी समय की मांग वैसी इन राजनीतिक दलों की चाल और जनता बेहाल। कैमरामैन दीपक के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ समाचार प्लस। चलिए, और वो कहते भी है ना कि दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए। लेकिन यहां पर जो हाथ मिल रहे हैं और जो दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं, वो जनता को भी नजर आ रही है। दिक्कत इस बात की सबसे ज्यादा। अमिताभ जी, वक्त खत्म हो गया, संपादक की टिप्पणी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अब सिद्धांत की राजनीति तो अतुल जी रही नहीं। विशुद्ध 100% नीट खालिस सुविधा की राजनीति है। उसमें ना पानी मिलता है ना सोडा मिलता है। वो बिल्कुल नीट राजनीति है सुविधा की। जहां सुविधा जितनी देर तक है, आदमी उतनी ही देर तक उस मंच पर बैठता है, उसके बाद नहीं बैठता। ठीक बात। और मुलायम सिंह यादव जी को जितना मैं जानता समझता हूं, मैं मान के चलता हूं कि कांग्रेस के साथ वो कभी बहुत देर तक खड़े हो नहीं सकते, अन्यथा उनकी जमीन खिसक जाएगी। ठीक है जी, चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। अमिताभ जी, आप रुके रहेंगे। वसीम भाई, बहुत धन्यवाद आपका। रविदास जी, बहुत शुक्रिया आपका। गुजारिश आपसे चलते चलते यही है कि एक बार राजेंद्र चौधरी जी के कान में मंत्र जरूर दीजिएगा कि सार्वजनिक तौर पर आप गुस्से का प्रदर्शन तब करें जब गुस्सा करने वाली बात हो, वरना आजम खान साहब जैसी जो बदनामी है वो जरूर मिलेगी। जी, एक बात और कहनी है जी कि 2014 में जो चुनाव लोकसभा के होने वाले हैं, उसमें तीसरे मोर्चे की सरकार बनने वाली है और माननीय मुलायम यादव जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। चलिए, आप भी नंबर बढ़ा लीजिए अपने। बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। आप भी नंबर बढ़ा लीजिए। मुलायम सिंह जी अगर देख रहे होंगे तो बड़े खुश होंगे आपसे। दिल्ली में दोस्ती, लखनऊ में रार, क्या साइकिल को नहीं चाहिए हाथ का साथ, क्योंकि बढ़ने लगी है तकरार। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries, 25 international tie-ups, placements in 300 corporates, hostel facility for 15,000 students, ranked amongst the top universities of India, 600-acre campus, lovely professional university, transforming education, transforming India. जोड़ी सही होनी चाहिए, जैसे सचिन और उनका बल्ला। जैसे ल्यूमिनस इन्वर्टर और ल्यूमिनस ट्यूबुलर बैटरी। पाइए 40% एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ और 40% एक्स्ट्रा बैकअप। ल्यूमिनस, जिस पे देश करे भरोसा। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान पर लगे आरोप। रामपुर नगर पालिका के डालमिया हॉस्पिटल को मिलने वाला अनुदान जौहर ट्रस्ट को दिलवाया। मामले के खुलासे के बाद नगर पालिका अधिकारियों ने साध ली चुप्पी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मायावती सरकार पर लगाए सनसनीखेज आरोप। कहा, पिछली सरकार